हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया एक फंक्शन f है जो सेट 1, 3, 4 से 1 to 5 में डिफाइन है, और g एक सेट है, g एक फंक्शन है जो 1 to 5 से 1, 3 में डिफाइन है। और यहाँ f को ऐसे डिफाइन करके दिया गया 1, 2 वैसे क्रमचिह्नों का समुच्चय 1, 2 से संबंधित है, ऐसे और g इतना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि GOF क्या होगा। तो पहले तो आपको ये जानना होगा GOF होता क्या है। GOF आपको बताया गया है F और G का संयोजन। इसको आप अगर डायग्राम बना के दिखाना चाहते हैं, F कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1 to 5, और G कहाँ से डिफाइन है, 1 to 5, 1 to 5 से 1, 3, G यहाँ पर है। और इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है 1, 2 से ये F जो है 1, 2 से रिलेटिव है, ध्यान दीजिएगा, 3, 5 से रिलेटिव है, 4, 1 से रिलेटिव है, G का रिलेशन क्या है, 1, 3 से रिलेटिव है, 2, 3 से रिलेटिव है, 5, 1 से रिलेटिव है। तो GOF क्या होता है, GOF यहाँ से यहाँ एक फंक्शन होता है GOF इस पहले समुच्चय से तीसरे समुच्चय में डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा। तो कौन किससे संबंधित हो रहा है वही क्रमिक युग्मों को लिखना है। जैसे 1, 3 तीसरे सेट के किस एलिमेंट से रिलेशन बन रहा है, जब 1, 2 से संबंधित है 2, 3 से, तो 1 सीधे 3 से रिलेटेड हो रहा है। तो पहला क्रमिक युग्म मिला 1, 3, फिर 3, 5 से रिलेटिव है, 3, 5 से, और 5, 1 से, तो 3 का रिलेशन किससे बन रहा है, 1 से। 4 का रिलेशन यहाँ देखिए 3 से बन रहा है, 4, 1, 3 इससे जोड़ना है, 4, 3। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो GOF को क्रमिक युग्मों के रूप में लिखना था। अब दूसरा बताते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, F, G और H तीन फंक्शन दिए गए हैं जो R से R में डिफाइन है। तो आपको ये सिद्ध करना है, दो क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए कि F प्लस G OH इक्वल इतना और इसके बराबर। हम प्रूफ करते हैं, एक आप प्रूफ करेंगे। हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन के द्वारा किसी एलिमेंट का इमेज निकालते हैं, प्रतिबिंब निकालते हैं, और इस फंक्शन के द्वारा प्रतिबिंब दोनों सेम है, तो ये दोनों फंक्शन बराबर है। तो F प्लस G OH X, इस फलन के द्वारा x का प्रतिबिंब हम निकालने क्या होगा। तो जैसा कि आप ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, GOF x लिखते हैं तो इसको लिखते हो GFX, इसमें कोई परेशानी नहीं, ऐसा तो लिखते ही हैं। तो ऐसे इसको मान लो एक फंक्शन है G, ये H है, तो इसको क्या लिखोगे, F प्लस G O है, तो यहाँ H X। फिर दो फलों का योग को ऐसे डिफाइन किया गया था, F HX, फिर प्लस G HX। फिर यहां लिख सकते हैं, इसको क्या लिखोगे, FOH X लिख सकते हैं, इसको GOH X लिख सकते हैं, फिर इसको FOH प्लस GOH, ये दोनों एक में x लिख सकते हैं। तो क्या मिला, इस फंक्शन के द्वारा x का प्रतिबिंब और इस फंक्शन के द्वारा x का प्रतिबिंब सेम है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों फंक्शन बराबर हैं। F प्लस G OH इक्वल होगा FOH प्लस GOH, ये दोनों आपस में बराबर है। ये पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ये प्रूफ हुआ। ठीक इसी तरह से इंटू है, तो आप यहाँ इंटू लेकर चलेंगे, यहाँ इंटू लिखते हुए जाएंगे, और फिर ये प्रूफ हो जाएगा। अब आइए तीसरा देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए। कब, जब यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जब FX इक्वल mod x और GX इक्वल mod 5x माइनस 2। पहले को हम सॉल्व कर लेते हैं। GOF x होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, GFX।
ध्यान दीजिएगा, ये फलों का संयोजन के सूत्र से लिख रहे हैं जी एफ एक्स। जी यहाँ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल क्या है, मॉड एक्स, इसको लिखना है मॉड एक्स। फिर जी एक्स का डेफिनेशन क्या है, मॉड 5x माइनस 2। यहाँ जो यक्ष है वही यक्ष यहाँ लिखना होगा। अगर यहाँ मॉड यक्ष है तो यहाँ मॉड यक्ष लिखेंगे, इस यक्ष के ऊपर मॉड यक्ष, और पूरा का पूरा डेफिनेशन ऐसे। तो मॉड ये हो गया 5, इस यक्ष के जगह पर क्या है देखो मॉड यक्स, 5 मॉड यक्स माइनस 2, ये होगा आपका जीरो एफ यक्स। फिर ऐसे इसको ज्ञात करना है, एफ को जी यक्स, इसको तो आप एफ जी एक्स लिखेंगे। एफ जी एक्स का मान क्या है, यहाँ देखिए मॉड 5x माइनस 2, और फिर एफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स, जो यहाँ एक्स होगा वही एक्स कितना होगा, तो यहाँ एक्स क्या है, ये मॉड 5x माइनस 2 एक्स है, तो इसका फिर मॉड लेंगे, मॉड 5x माइनस 2, ये हो गया आपका एफ ओ जी एक्स। ठीक ऐसे थोड़ा दूसरा क्वेश्चन आप बुक में देख लें, इसी तीसरे का दूसरा भी, ये एफ एक्स और जी एक्स बदल दिया। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर, आप नोट करते जाएंगे इसमें, एफ एक्स इक्वल दिया है 8x³ और जी एक्स इक्वल दिया है x⁴ फिर इस दशा में भी आपको जीरो एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है दोनों। तो अगर इसको ज्ञात करते हैं तो फार्मूला तो जी एफ एक्स भी होगा। जी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ 8x³ और जी एक्स का डेफिनेशन क्या है, x पर पावर 1/3, तो ये यक्ष है आपका 8x³ पर पावर 1/3, इस पर 1/3 करते तो 8 पर 1/3 2 होगा और x³ पर 1/3 यक्ष होगा, तो इसका मान हो गया यक्ष। और इसको क्या लिखोगे, एफ जी एक्स। एफ जी एक्स क्या है, x टू द पावर 1/3, और एफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स 8x³, तो x यहाँ क्या है, x टू द पावर 1/3, तो 8x³ यहाँ जो होगा इसका क्यूब, x पर पावर 1/3 का क्यूब, तो ये क्या होगा 8x। तो इस तरह से जीरो एफ एक्स और एफ ओ जी क्या हो गया 8x। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चौथा देखते हैं। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल दिया 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4x इज नॉट इक्वल टू 2/3। और यहाँ एक चीज दिया है आपको कि एफ ओ एफ एक्स कितना है, एक्स। एफ ओ आपके बुक में दिया है, एफ ओ एफ एक्स का मान है एक्स। तो एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, हम प्रतिलोम फलन का डेफिनेशन बताए थे। यदि आपको जी इक्वल आई आइडेंटिटी फंक्शन हो तो फिर जी को हम क्या बोलते हैं, एफ का प्रतिलोम है, एफ का प्रतिलोम। तो अगर यहाँ एफ ओ एफ एक्स है तो इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन एफ है जिसका स्वयं के साथ कंपोजिशन करने पर वो एक्स ही आ रहा है, तत्समक फलन हो रहा है, तो फिर ये यही एफ क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा। यहाँ तो आप ओरल भी ऐसे बोल सकते हो, अतः एफ स्वयं, चूंकि एफ ओ एफ एक्स इक्वल एक्स है, अतः आप ये लिख सकते हैं कि एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है। ध्यान दीजिए, इसको आप एक लाइन यहां समझा देंगे कि जब एफ ओ जी बराबर आई तथा जीओ एफ दोनों साइड से जीओ एफ भी आई हो, तो यहाँ एफ ओ एफ या एफ को इधर करो तो बात वही है, एफ ओ एफ दोनों ये आई है, अतः जी एफ का प्रतिलोम होता है। तो अतः एफ का प्रतिलोम ये जो जी है स्वयं एफ ही है, इतना ही आप ऐसे दिखा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे दिया है कि कारण सहित बतलाई कि क्या निम्नलिखित फलों के प्रतिलोम हैं। प्रतिलोम का जब डिफिनेशन हम बताए थे, आपको क्या बताया गया था कि कैसे फलों का प्रतिलोम होता है, केवल उन्हीं फलन का प्रतिलोम होता है जो एकाएकी और आच्छादक हो, 1 1 एंड 1 2। तो हम यहाँ ये चेक कर लेते हैं ये फंक्शन 1 1 और 1 2 है कि नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से अगर डायग्राम बनाते हैं तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे। फंक्शन 1 2
3, 4 से 10 में डिफाइन है। रिलेशन 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। फिलहाल आंटो तो है, कोई डाउट नहीं कि आंटो होने के लिए इसमें कोई एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए। कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें सभी संबंधित एक ही अवयव, लेकिन ये 1, 1 नहीं है, ये मेनी 1 है, क्योंकि डोमेन के कई अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। यहाँ लिखेंगे यही लिखेंगे कि चूंकि F 1, 1 नहीं है, चूंकि F एकाकी नहीं है, अतः F का प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं ऐसे आप पांचवें में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। उसमें आप यही संतुष्ट होंगे कि वो फलन एकाकी और आच्छादक है कि नहीं है। बस एकाकी आच्छादक हुआ तो आपका फलन, उसका फलन का जो है प्रतिलोम होगा, अन्यथा प्रतिलोम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में एक फंक्शन F -1 1 to R में है और f(x) इतना है। इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना है। मैं देख लें जरा इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। यह F एकाकी है, प्रतिलोम क्या है? F इस -1 से R में है, तो आपको F इनवर्स इसमें ज्ञात करना होगा। F इनवर्स क्या होगा? हम एक काम कर रहे हैं, इसमें एक y स्वेच्छा से एक y परिसर में एलिमेंट मान लेते हैं। माना y एलिमेंट आप परिसर लिख सकते हैं या रेंज, जो भी हो। इस प्रकार है कि f(x) = y। हम ये चेक करते हैं इसमें कौन सा एलिमेंट x है जिसका प्रतिबिंब y है। इस x को ढूंढते हैं y के पदों में। तो f(x) है x/(x + 2) = y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं क्या होगा। तो x को आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर ये पूरा करके x = xy + 2y, इसका पूरा किएगा तो x को इधर आप पक्षांतर करते हैं, x कॉमन लेते हैं तो 1 - y होगा 2y। यहाँ से x इक्वल क्या हो गया 2y/1 - y। ध्यान देंगे ये एक फंक्शन, एक फल जो एलिमेंट x मिला उसका मान इतना हो गया। तो ये जो x होगा यहाँ हम एक फलन मानते हैं, मान लेते हैं gy = 2y/1 - y। जैसे इसमें जब y माने तो y किससे संबंधित हो रहा है, इसी को हम g मान रहे हैं और g एक फलन इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ f(g) या g(f) दोनों निकालना होता है। g(f)(x) को निकालते हैं और इसका मान देखते हैं। अगर x ही आ गया तो यह g, ये जो फलन है यही इसका इनवर्स होगा। वैसे तो इनवर्स मिल चुका है, लेकिन इसको आप संतुष्ट हो रहे हैं। तो g(f)(x) इसका मान होगा g। f(x) क्या है? f(x) तो यही x/(x + 2) और gf का डिफिनेशन क्या माने हैं? gy है तो यहाँ y की जगह पे यही है। gy क्या है 2, यानी 2y। तो y मतलब इतना x/(x + 2) 2y क्या 1 - y। तो 1 - y मीन्स x/(x + 2)। इसको हल करते हैं। वैसे x + 2 से ये लॉसर एलिमेंट कट जाएगा, ऊपर बचा 2x और नीचे बच रहा है x + 2 - x करता 2x/2 क्या मिला x। तो g(f)(x) मिला। ऐसे आप f को g भी निकालोगे ये भी x आएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः f इनवर्स y क्या होगा? यही f इनवर्स है 2y/1 - y। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है तभी इसको आप इनवर्स बोलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की भांति क्वेश्चन नंबर 7 का भी इनवर्स निकालना है, 8 का भी इनवर्स निकालना और 9 का। तो 7, 8, 9 में से कोई एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप सब इसको लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, f(x) = 4x + 3 f(r)(r) में डिफाइन है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम
फलन ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमणीय कब होगा? वही जब जी एक ऐसा फलन आप मान लें कि एफ जी और जीओ एफ ये दोनों क्या हो, आई हो जाए, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, तब व्युत्क्रमणीय है। और उस दशा में यही जी जो होगा वही इसका व्युत्क्रम होगा। तो इसके लिए हम मानते हैं, माना इसके रेंज में एक एलिमेंट आर है, इस रेंज में इस वाई एलिमेंट ऑफ आर इस तरह से है कि एफ एक्स इक्वल वाई। तो एफ एक्स क्या है? 4x + 3 इक्वल वाई। तो x की वैल्यू है क्या है? y - 3/4। अब इसी को एक फलन यही मानते हैं, माना gy इक्वल y - 3/4। अब आप यहाँ से ये चेक करना है कि एफ ओ जी यक्स क्या होगा और जीरो एफ यक्स क्या होगा। अगर ये दोनों ही यक्स ही मिल रहे हैं तो इस यहाँ ये प्रमाणित होगा कि एफ व्युत्क्रमणीय है। तो एफ ओ जी क्या होगा? इसको तो लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स क्या है? जी वाई लिखना है तो जी एक्स मीन्स एक्स - 3/4 और एफ एक्स क्या है? 4x + 3। तो x को ये पूरा पूछता है 4x मीन्स यही x - 3/4 4x ये x हो गया प्लस 3। इसको सॉल्व करें, 4 से 4 कटा x आ गया। आप इसको भी सॉल्व करके देखें, निश्चित है x आएगा। अतः हम यहाँ बोल सकते हैं, अतः यह क्या है? व्युत्क्रमणीय है, यह व्युत्क्रमणीय है। तो जब व्युत्क्रमणीय हो गया इसलिए एफ इनवर्स वाई जो होगा यही इनवर्स फंक्शन होगा, ये एफ इनवर्स वाई y - 3/4। आप इसका जवाब एफ इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। एफ इनवर्स एक्स लिखोगे यहाँ x - 3/4 लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ऐसे 8 और 9 आपको लगाना है, हम 10वां बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ दे रहा है एफ एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है? जब वो फलन एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। जैसे x से y में f क्या है? व्युत्क्रमणीय है। तो आपको यहाँ प्रूफ करना है, बुक में देखें, प्रूफ ये करना है f का जो प्रतिलोम होगा, किताब में देखा क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। अद्वितीय मीन्स उसका दूसरा कोई नहीं, एक ही f इनवर्स होगा। इधर से f इनवर्स तो y to x होगा। तो अभी हम ये मान ले रहे हैं कि f के इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो 2 हैं, माना g तथा h f के प्रतिलोम फलन है। जैसे हमें तो प्रूफ करना है कि इसका एक ही प्रतिलोम फलन होगा, लेकिन हम यहाँ ये मान लिए कि g और h दो इसके प्रतिलोम फलन है, तो g और यहीं पर एक फलन h है। अब यहाँ y एक एलिमेंट हम y में मानते हैं, माना y एलिमेंट ऑफ y, इसके परिचय है। तो h का इमेज यहाँ कुछ होगा, h y की अक्ष में है, ध्यान दीजिए, यहाँ भी लिख सकते हैं आप g और h दोनों ही y की अक्ष में होंगे। ओके, अब हम मान लेते हैं कि माना y एलिमेंट ऑफ y इस प्रकार है कि g ऑफ y, इस फंक्शन g के द्वारा y का इमेज x1 है और f के द्वारा h के द्वारा इसका इमेज x2 है। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे इस y का इमेज x1 इसके द्वारा g के द्वारा और h के द्वारा y का इमेज क्या है? x2 है। तो फिर x1 का इमेज इस f के द्वारा तो y होगा और इसी f के द्वारा x2 का इमेज तो y ही होगा। दिस इंप्लाइज f x1 इक्वल y होगा और f x2 इक्वल भी y ही होगा। तो इसका मतलब ये y इक्वल है, तो f x1 इक्वल क्या हो गया? f x2 हो गया।
और ऑलरेडी यफ के बारे में क्या कहा गया है, यफ व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय मीन्स एकाएकी और आच्छादक भी होगा। तो जब यफ एकाएकी और आच्छादक है, एकाएकी है, तो यफ x1 यफ x2 इंगित करेगा, अगर इक्वल है तो इंगित करेगा x1 इक्वल x2। लिखेंगे कि चूंकि यफ एकाएकी है। ओके, जब x1 इक्वल x2 हो गया तो यहाँ से क्या मिलेगा, यह x1 x2 बराबर, इसका मतलब क्या कि gy इक्वल hy, gy इक्वल hy, अर्थात यदि सिंप्लाई ये होगा कि g इक्वल h, तो जो हम g और h को अलग अलग माने वो अलग अलग न होके एक ही फंक्शन बन गया। अतः आप लास्ट में लिख लेंगे, अतः फलन f का जो प्रतिलोम फलन होगा वह अद्वितीय होगा। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है कि f 1 2 3 से a b c में कोई फंक्शन है और यह डिफाइन भी करके दिया है f1 इक्वल a, f इक्वल b, f3 इक्वल c। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसका f इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो f इनवर्स क्या होगा, ये तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। f इनवर्स a क्या होगा, 1 होगा। f इनवर्स b क्या होगा, 2। f इनवर्स c 3। तो f इनवर्स तो मिल गया। अब फिर पूछ रहा है कि प्रूफ करना है f इनवर्स का इनवर्स f होगा, f इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो f होगा, इसे प्रूफ करना है। तो आखिर जब f इनवर्स ये 1 है, इसका इनवर्स की बात करते हैं, f इनवर्स का इनवर्स करोगे तो f इनवर्स का इनवर्स 1 क्या होगा, a होगा। तो फिर आप यहाँ पहुँच गए f1 इक्वल a, ऐसे f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ऐसे पूरा दिखा के बोल देंगे, अतः f इनवर्स का इनवर्स बराबर f है। ठीक इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए f x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। 12वां क्वेश्चन आप इसे कर लेंगे, x2y व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मीन्स एकाएकी और आच्छादक है। और अभी क्वेश्चन नंबर 10 में हम प्रूव भी किए कि जो फलन व्युत्क्रमणीय हैं उसके प्रतिलोम अद्वितीय होते हैं। तो f व्युत्क्रमणीय है तो मीन्स f का व्युत्क्रम अद्वितीय होगा। अब आपको दिखाना है कि इसका भी इनवर्स का इनवर्स भी f ही होगा। तो जब f अद्वितीय है इसलिए f इनवर्स भी अद्वितीय ही होगा। सॉरी, f व्युत्क्रमणीय है इसलिए f इनवर्स क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो फिर f इनवर्स जब अद्वितीय है, इसका इनवर्स भी तो अद्वितीय होगा, तो वह खुद f ही होगा। अतः ये एक लाइन लिख के आप दिखा सकते हैं, अतः f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, f होगा। ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसको। 2 क्वेश्चन और बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उसको भी हम बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 30 देखें, यह फंक्शन r2r f(x) इक्वल 3 - x³ पर 1/3। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया f को f(x) बताना है, जिसको क्या लिखते हैं f(x). इस f(x) का मान यहाँ दिया हुआ है 3 - x³ पर पावर 1/3। अब फिर यहाँ यही ध्यान देना है आपको, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। f(x) का डिफिनीशन इतना है, क्या 3 - x³ पर पावर 1/3। यहाँ f, अब इस पूरे को x ही मान है, तो इसका जब डिफिनीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 - x³ x इतना है, तो 3 - x³ पर 1/3। तो ये तो x है, इसका क्यूब 3 - x³ और इस पूरे पर पावर 1/3। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ 1/3 पर 3 ये कट गया, तो ये तो केवल 3 - x³ हुआ 1/3। अब इस कोष्टक को खोलते हैं तो 3 से 3 भी कटेगा, ये क्या बच रहा है, केवल x³ बच रहा है 1/3 और ये मिल गया x। f(x) इक्वल क्या हो गया, x। प्रश्न नंबर 14, f(x) ऐसे किया है, कहाँ से कहाँ डिफाइन आपके बुक में है, बस काम ये करना है, इसका इनवर्स ज्ञात करना है, इसका प्रतिलोम। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या मानते हैं, माना y कहाँ पर, इसके परिसर में, जो भी परिसर होगा परिसर में। इस प्रकार मानते हैं कि f(x) इक्वल y। तो f(x) क्या है, 4x/3x + 4 इक्वल y। यहीं से आप x की वैल्यू निकालो, 4x इक्वल पूरा कर लो 3xy + 4y। यहाँ से x को इधर लाइए तो 4x - 3xy = 4y। तो
यक्स कॉमन लेते हैं तो 4 माइनस 3y इक्वल 4y, यक्स इक्वल 4y अपॉन 4 माइनस 3x। तो यहीं से लिख सकते हैं। अतः जो इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स y वो 4y अपॉन 4, ये क्या y है, 4 माइनस 3y। इस तरह का कोई विकल्प देखिए कौन है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, विकल्प बी सही है आपका। ये एफ इनवर्स को जी लिखा हो कोई मतलब नहीं, वो एफ इनवर्स है। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को पूरा किए।